बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ मटन चाप कीमा कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है और आप इस रेसिपी को बकरा ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, ये कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। आगे चलते हैं और जल्दी से फिर मटन कीमा चाप कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लेना है एक अदद प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में सबसे पहले हमने शामिल कर देना है मटन का कीमा 500 ग्राम। तो मैं यहाँ पे मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें 500 ग्राम के जितनी मटन चॉप्स शामिल करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके वो शामिल कर देनी है, और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके ये शामिल कर देंगे। 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और 2 कप के जितना हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर कुकर को बंद करना है और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। सीटी चलने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक कुक कर लेना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मटन चाप कीमा जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, कुक हो चुका है। अभी हम उसको शिफ्ट करेंगे एक कढ़ाई के अंदर। आपके पास घर में जौन सा बर्तन है, जौन सा पैन है, आप उसमें इस कढ़ाई को बना सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें 2 चाय के चम्मच के जितनी मोटी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर मत शामिल कीजिएगा, वरना ये कढ़ाई जो है वो काली हो जाएगी। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करके हमने इसको हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि जो इसमें पानी नज़र आ रहा है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मटन कीमा चाप कढ़ाई बनाने के लिए हमारी जो कढ़ाई है बहुत अच्छे से कुक हो रही है, और ऑलमोस्ट पानी भी खुश्क होने पे है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो और यहाँ पे ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मटन कीमा चाप कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, और इसकी भुनाई जो है वो जारी है। और यहाँ पे अभी हम इसमें 2 चाय के चम्मच के जितना धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, और 3/4 कप के जितना हमने इसमें दही शामिल कर देना है, और 6 से 8 अदद हमने इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें भी शामिल कर देनी है। और यहाँ पे इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इसकी कुकिंग कर लेनी है, ताकि जो दही हमने इसमें शामिल किया है उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो मटन कीमा चाप कढ़ाई है ये बन के बिल्कुल रेडी है। अभी स्टेज पे हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर भी शामिल करना है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कीमा चाप कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी है। अभी इसकी फ्लेम बंद करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी बकरा ईद स्पेशल मटन कीमा चाप कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी है। और इसमें बहुत ही माइल्ड से फ्लेवर्स होते हैं, हमने इसको बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं रखा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।